उस रात सब कुछ बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वही घर, वही दीवारें, वही कमरा जहां रोज कैमरा ऑन होता था, जहां नागलक्ष्मी अपनी साड़ियों को दिखाते हुए मुस्कुराती थी, जहां उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस होता था और कमेंट्स में लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उसी घर के अंदर कई दिनों से एक अजीब सा तनाव जमा हो रहा था। ऐसा तनाव जो दिखता नहीं लेकिन धीरे धीरे हर चीज को अंदर से तोड़ देता है। नागलक्ष्मी, जो बाहर की दुनिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड वुमेन थी, अपने ही घर में लगातार होने वाले झगड़ों और तानों से मेंटली थक चुकी थी। और उसका पति सुब्रमण्यम, जो कभी उसी के साथ खड़ा था, अब उसकी कामयाबी के सामने खुद को छोटा महसूस करने लगा था। उसके अंदर एक अजीब सी जलन, फ्रस्ट्रेशन और ईगो पल रहा था, जो हर छोटी बात पर भड़क उठता था। 27 अप्रैल की रात भी शुरुआत में सब कुछ बस एक साधारण बहस जैसा ही था। कुछ शब्द इधर से, कुछ शब्द उधर से, लेकिन धीरे धीरे आवाजें ऊंची होने लगी। बात सिर्फ आर्ग्यूमेंट की नहीं रही, वो पर्सनल अटैक्स में बदल गई। पुराने गीले शिकवे निकलने लगे। फाइनेंशियल इश्यूज, रिस्पेक्ट, ईगो, सब कुछ एक साथ टकराने लगा। देखते ही देखते वो बहस एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापस आना शायद मुश्किल कहा जा सकता है। गुस्से में सुब्रमण्यम घर से बाहर निकल गया, शायद खुद को शांत करने के लिए या शायद उस गुस्से को और भड़काने के लिए। लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके चेहरे पर वो इंसान नहीं था जिसे नागलक्ष्मी जानती थी। उस पल में वो सिर्फ अपने अंदर के गुस्से और अंधेपन में जल रहा था। घर के अंदर जो हुआ वो कुछ ही मिनटों का मामला था, लेकिन हर सेकंड भारी था। नागलक्ष्मी शायद समझ भी नहीं पाई कि ये बात इतनी दूर चली कैसे गई, और फिर अचानक सब कुछ टूट गया। उस पर हमला हुआ। वो खुद को बचाने की कोशिश भी कर पाती इससे पहले ही हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ वही घर था जो कुछ देर पहले तक जिंदा लगता था और अब एक खामोश गवाह बन चुका था। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे सिहराने वाला हिस्सा इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो किसी भी नॉर्मल इंसान की समझ से बाहर है। सुब्रमण्यम ने जैसे खुद को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लिया हो। उसने अपने बेटे को एक मैसेज भेजा, इतना सामान्य, इतना कैजुअल, जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। घर आ जाओ। ये जानते हुए कि घर के अंदर क्या पड़ा है, ये जानते हुए कि वो अपने ही बेटे को उस खौफनाक सीन के सामने लाने वाला है। कुछ देर बाद जब बेटा घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। सब कुछ अजीब तरह से शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। उसने अंदर कदम रखा और जो उसने देखा वो उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाला था। एक तरफ उसकी माँ, जिसे उसने हमेशा स्ट्रॉन्ग देखा था, जो हर हाल में मुस्कुराती थी, अब खामोश पड़ी थी, खून में लथपथ। और दूसरी तरफ उसका पिता, जिसने ये सब किया था, खुद भी अपनी जिंदगी खत्म कर चुका था। उस एक पल में उसके सामने उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। कुछ ही मिनटों में एक घर, एक रिश्ता, एक जिंदगी, सब कुछ खत्म हो गया। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसी वक्त बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बदला था। लोग अभी भी नागलक्ष्मी की आखिरी पोस्ट पर लाइक कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, उसकी मुस्कान की तारीफ कर रहे थे, बिना ये जाने कि जिस मुस्कान को वो देख रहे हैं उसके पीछे की कहानी उसी रात हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। और यही इस पूरे मामले की सबसे डरावनी सच्चाई है कि कई बार जो जिंदगी हमें स्क्रीन पर परफेक्ट दिखती है, उसके पीछे ऐसा अंधेरा छिपा होता है जिसे कोई नहीं देख पाता जब तक बहुत देर ना हो जाए।